हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। हमारे रिटर्न्स डिमिनिश कर रहे हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इकोनॉमिक थ्योरी का और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम बता रहे हैं अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्रोपोर्शन चेंज कर दें तो उससे आउटपुट में कितना चेंज आएगा, तो हमारे रिटर्न्स कैसे चेंज होते हैं, इसकी स्टडी हम करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। फर्स्ट ऑफ इसका मीनिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू बेनम एज अ प्रोपोर्शन ऑफ वन फैक्टर इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, मीन्स एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर के साथ कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, आफ्टर अ पॉइंट, एक पॉइंट के बाद फर्स्ट द मार्जिनल प्रोडक्ट देन द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ दैट फैक्टर विल डिमिनिश। मीन्स क्या है, एक लैंड है एक लेबर है, लैंड फिक्स फैक्टर है और लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर। लैंड का 1 हेक्टेयर, लेबर का 1, 2, इसका कॉम्बिनेशन को अगर हम इंक्रीज कर दें, वेरिएबल प्रोपोर्शन को इंक्रीज कर दें, तो पहले तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश करेगा, फिर एवरेज प्रोडक्ट डिमिनिश करने लग जाएगा। सो हमारा टोटल प्रोडक्ट भी मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद डिमिनिश करना शुरू कर देगा। इसको हम कह रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसकी कुछ असम्पशंस हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, माने स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा, वन फैक्टर इज वेरिएबल व्हाइल अदर्स आर फिक्स्ड। इट मींस क्या है, हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें सिर्फ वेरिएबल फैक्टर एक है। हम मान रहे हैं लेबर हमारी वेरिएबल फैक्टर्स है, अदर फैक्टर्स आर अवर कांस्टेंट, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। होमोजेनियस, हमने लेबर के जितने भी यूनिट्स लगाए हैं सभी के सभी यूनिट्स क्या है, होमोजेनियस हैं। हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट यूनिट था वो ज्यादा एफिशिएंट था, सेकंड कम है। हम मानकर चल रहे हैं लेबर के जितने भी यूनिट्स हैं ऑल यूनिट्स आर होमोजेनियस और इनमें इक्वल क्वालिटी है। देन फोर्थ वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिंग प्रोपोर्शन। हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि प्रोपोर्शन को चेंज किया जा सकता है। प्रोपोर्शन चेंज का मीनिंग क्या है, जहां पर लैंड है लेबर है, लैंड का 1 यूनिट ले रहे हैं, लेबर का 1 यूनिट। अगर हम उसी लैंड के पीस पर सेकंड 2 यूनिट लगा दें तो प्रोपोर्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले हमारा प्रोपोर्शन क्या था, 1:1, अब कितना हो गया, 1:2। अगर उसी लैंड के पीस पर 3 यूनिट्स ऑफ लेबर लगा दें तो हमारा प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 1:3। इट मींस क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिंग प्रोपोर्शन। हमारे जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं टेक्निक में, उसमें प्रोपोर्शन को चेंज कर सकते हैं 1:1, 1:2, 1:3। जो कि प्रोपोर्शन चेंज होगा तभी हमें एक फैक्टर से कितने रिटर्न्स मिलते हैं, इसको हम स्टडी कर सकते हैं। जी लैंड लेबर का जो प्रोपोर्शन चेंज होता है एग्रीकल्चर लैंड में हम यही करते हैं। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, हम लेबर के थ्रू वर्क कर लेते हैं। अगर हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो हम लेबर को कम कर देते हैं और टेक्नोलॉजी यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चर लैंड क्या है, एक बेस्ट एग्जांपल है जिसमें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोपोर्शन चेंज कर सकते हैं। सो ये था हमारा प्रोपोर्शन चेंज कैसे हो रहा है, ये थी असम्पशंस एंड मीनिंग। अब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को टेबल एंड डायग्राम के थ्रू करेंगे।
अब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को टेबल के थ्रू समझते हैं, जहाँ पर ले रहे हैं हम लैंड, लेबर, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड द एवरेज प्रोडक्ट। लैंड हमारा फिक्स्ड फैक्टर है एंड लेबर इज अवर वेरिएबल फैक्टर। लैंड की यूनिट सेम है, कांस्टेंट है 1 1 1 1 1 1 एंड हम लेबर की यूनिट्स को चेंज कर रहे हैं, 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 एंड 8 यूनिट्स। हमारा जहां प्रोपोर्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने चीज स्टडी करनी है ना, हमारा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी प्रोपोर्शन चेंज होने से टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट में क्या चेंज आता है। हमारे जहाँ प्रोपोर्शन कितना है 1:1, देन 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 एंड सो ऑन। मीन्स हमारा प्रोपोर्शन क्या हो रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का चेंज हो रहा है। विद दिस हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या है, जब हम किसी लैंड पर एक लेबर को इंपोज कर रहे हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट 2 यूनिट्स है। 1 हेक्टेयर लैंड पर एक लेबर कम है, वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा। जब हम सेकंड यूनिट्स ऑफ लेबर को भी लगा देते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होकर कितना हो गया, 5 यूनिट्स। मींस हमारी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर गई, क्योंकि स्पेशलाइजेशन हो गई, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, जिस वजह से टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अब अगर उसी फिक्स्ड लैंड पर हम एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेबर को और इंक्रीज कर दे और स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होकर 9 यूनिट्स हो गया। अब उसी लैंड पर एक यूनिट और इंपोज कर दिया, 4th यूनिट लगा दिया, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होकर 12 यूनिट्स हो गया। 5th लगाने से हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होकर 14 यूनिट्स हो गया। अब थोड़ा सा कम इंक्रीज कर रहा है क्योंकि लैंड 1 हेक्टेयर है, हमने उसको चेंज नहीं किया, हमने क्या कर दिया, बहुत सारे लेबर को इंपोज कर दिया, बहुत सारे लेबर लगा दिए, जिसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट पहले तो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, फिर वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया। जब हमने 6 यूनिट लगाया तो उसके बाद टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 15 यूनिट्स, जो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच गया। क्योंकि लैंड फिक्स्ड फैक्टर है, इस फैक्टर को हमने फुली यूटिलाइज कर लिया। अगर हम इस पर 1 यूनिट ऑफ लेबर और लगा दें, 7 यूनिट्स ऑफ लेबर लगा दें, तो भी टोटल प्रोडक्ट कितना रह गया, 15 यूनिट्स। बिकॉज जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर है उसको हमने फुल यूटिलाइज कर लिया। अगर हम इस पर और ज्यादा लेबर लगा देंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज नहीं करेगा। अगर मान लो हमने 8th यूनिट लेबर लगा दी, एक लेबर और लगा दी, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन करना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, वो तो फुली यूटिलाइज हो चुकी है और उस पर लेबर ज्यादा आ गई। हम कह रहे थे स्पेशलाइजेशन होगी, लेकिन बहुत ज्यादा यूनिट्स ऑफ लेबर होने की वजह से काम डिवाइड तो हुआ, लेकिन आपस में डिस्प्यूट होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो हमारा टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। अब वो कितने हो गया, 14 यूनिट्स हो गया। ये था हमारा टोटल प्रोडक्ट। अब हम करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट हमने पहले ही पढ़कर आए हैं फर्स्ट वीडियो में। क्या मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, एक यूनिट ऑफ लेबर एडिशनल लेबर लगाने से टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आएगा। मान लो फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर लगाया, टोटल प्रोडक्ट थे 2 यूनिट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना रहा, 2 यूनिट। अगर मैं 1 यूनिट ऑफ लेबर और इंक्रीज कर दिया, टोटल प्रोडक्ट हो गया 5 यूनिट्स, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, 3 यूनिट्स। वही रीजन, क्योंकि
अब हमारी फिक्स्ड फैक्टर को हम अच्छे से यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। थर्ड यूनिट्स लगाने से टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया 9 यूनिट्स, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आएगा -9 - 5 इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। देन फोर्थ यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हुआ 12 - 9 इक्वल्स टू 3। देन 14 - 12 2, 15 - 14 1 and 15 1 0, 14 - 15 equals to -1। देन एवरेज प्रोडक्ट क्या है टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय द लेबर। हमारा टोटल प्रोडक्ट कितने 2 यूनिट्स, लेबर कितनी थी 1, टोटल एवरेज प्रोडक्ट कितना आ गया 2 यूनिट्स। टोटल प्रोडक्ट 5 यूनिट्स ऑफ लेबर 2, 5 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 2.5, 9 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। देन 12 डिवाइड बाय 5 4 3। तो टोटल एवरेज प्रोडक्ट क्या है डिमिनिश करना स्टार्ट करा है। 14 डिवाइड बाय 5 2.8, 15 डिवाइड बाय 6 2.5, 2.1 एंड 1.7। ये आ गया हमारा एवरेज प्रोडक्ट। अब लो वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या स्टेट करता है अकॉर्डिंग टू दिस जब हम किसी फिक्स्ड फैक्टर पर वेरिएबल प्रोपोर्शन इंक्रीज करते हैं चेंज करते हैं लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं तो पहले हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है एट द इंक्रीजिंग रेट। जैसे 2 से 5, 5 से 9 हो गया, एक जे कौन सा रेट है एट द इंक्रीजिंग रेट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेज में हमें कौन से रिटर्न्स मिल रहे हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। तो जब हम फिक्स्ड फैक्टर पर लेबर का प्रोपोर्शन चेंज करते हैं तो पहले हमें क्या मिलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो फर्स्ट स्टेज में हमें मिल रहे हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। फिर उसके बाद क्या होता है हमारा फिक्स्ड फैक्टर में और ज्यादा लेबर इंपोज करने से हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है। तो फिर आती है हमारी सेकंड स्टेज जिस पर हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो कर रहा है बट इट इज इंक्रीजिंग एट द डिमिनिशिंग रेट। क्यों? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है वो डिमिनिश कर रहा है 3, 2, 1 एंड 0। टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है बट मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन कर रहा है। सो सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग बट एट द डिमिनिशिंग रेट। एंड फोर्थ स्टेज थर्ड स्टेज क्या है जिसमें हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन कर गया नेगेटिव हो गया तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया डिमिनिश करना स्टार्ट हो गया। वो क्या हो गया 15 से 14 यूनिट्स हो गया। देन उसी तरह हमारा एवरेज प्रोडक्ट है। फर्स्ट स्टेज में एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। इसमें क्या हो गया बहुत ज्यादा एवरेज प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट पर चला गया। देन उसके बाद सेकंड स्टेज में एवरेज प्रोडक्ट डिमिनिश करना स्टार्ट कर देता है। सो हमारी फर्स्ट स्टेज क्या है जहां पर हमारा एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा वहां पर क्या होगी हमारा फर्स्ट स्टेज। सो जहां पर एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज होती है एंड स्टार्टिंग ऑफ सेकंड स्टेज। देन जहां पर क्या है जहां पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा वहां पर हमारी सेकंड स्टेज खत्म हो जाएगी। एंड ऑफ सेकंड स्टेज एंड स्टार्टिंग ऑफ थर्ड स्टेज। अब इसके बाद से क्या होगी हमारी थर्ड स्टेज आ गई। अब हम इसी को डायग्राम की हेल्प के साथ समझते हैं। हमने दो पैनल लिए पैनल नंबर 1 एंड पैनल 2। एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं लेबर और पैनल 1 पर हम ले रहे हैं मार्जिन प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट और ऊपर ले रहे हैं टोटल प्रोडक्ट। पहले हम बनाएंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हमारी इंक्रीज कर रही है
उसके बाद ये डिक्लाइन करना शुरू कर देती है, फिर ये जीरो हो जाती है, फिर नेगेटिव हो जाती है। ये बन गई हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट। अब बनाएंगे हम एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट, जब ये मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम थी तो एवरेज प्रोडक्ट कितने थी 3 यूनिट्स, मीन्स इससे थोड़ी सी कम होगी तो एवरेज प्रोडक्ट हमारी लाइक दिस, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी और थोड़ी कांस्टेंट रह के फिर डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। दिस इज अवर एवरेज प्रोडक्ट। अब हम बनाएंगे टोटल प्रोडक्ट। पहले इसको डिवाइड कर ले, स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है एंड एवरेज प्रोडक्ट आल्सो रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट, वहां पर हमारी फर्स्ट स्टेज क्या होती है, खत्म हो जाती है। वो पॉइंट क्या है, कौन सा है, दिस वन। तो हम इसी को ऊपर तक ड्रॉ कर लेंगे। और सेकंड स्टेज कहां पर खत्म होते हैं, वेयर आवर मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0। तो सेकंड स्टेज क्या होगी, हियर, जहां पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसी को हमने ऊपर तक ड्रॉ कर लिया। देन अब बनाएंगे हम टोटल प्रोडक्ट। जब तक हमारी फर्स्ट स्टेज थी, इस स्टेज में टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद ये क्या करता है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट द डिमिनिशिंग रेट। सो फर्स्ट स्टेज में हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है एट द इंक्रीजिंग रेट। सो हमारी टोटल प्रोडक्ट क्या होगी, लाइक दिस, कंकेव होगी। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट की शेप क्या होगी, कॉन्वेक्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, तो अब इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज करने से पहले जब ये 0 है तो इससे पहले क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। उसके बाद ये डिक्लाइन करना शुरू कर गया। तो हमारी स्टेज में क्या है, फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या आ रहा है कि हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रही हैं। टोटल प्रोडक्ट की शेप लाइक दिस, कंकेव है, जिसमें हम बता रहे हैं इट इज इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट। एंड हियर क्या है, हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल रही हैं। देन जहां पर कौन से रिटर्न्स होगी, नेगेटिव रिटर्न्स। सो हमारी फर्स्ट स्टेज, दिस इज अवर सेकंड स्टेज एंड दिस इज अवर थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में हमें कौन से रिटर्न्स मिल रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। एंड सेकंड स्टेज में हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, बट कौन से रेट पे, एट अ डिमिनिशिंग रेट, क्योंकि हमारी जी टोटल प्रोडक्ट क्या होगी, शेप लाइक दिस होगी। सो जहां पर हमें क्या मिल रही है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। एंड दिस इज अवर थर्ड स्टेज, जहां पर हमें कौन से रिटर्न्स मिल रहे हैं, नेगेटिव रिटर्न्स। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये स्टेट करता है जब हम किसी फिक्स्ड फैक्टर पर प्रोपोर्शन चेंज करते, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्रोपोर्शन चेंज करते हैं। पहले हमें इंक्रीजिंग रेट पे रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट के बाद हमें डिक्रीजिंग रेट पर रिटर्न्स मिलते हैं। उसके बाद हमें नेगेटिव रिटर्न्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक प्रोड्यूसर को डिसाइड करना होता है वो किस स्टेज तक प्रोडक्शन करे। तो उसका रैशनल स्टेज कौन सी है, सेकंड स्टेज। वो सेकंड स्टेज तक क्या करेगा, प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगा। और तो जहां पर डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रही हैं, लेकिन टोटल प्रोडक्ट इज आल्सो इंक्रीजिंग। अगर हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो प्रोड्यूसर के लिए बेनिफिट है कि वो इस स्टेज में भी प्रोडक्शन कंटिन्यू करे। तो एक प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन के लिए, आउटपुट के लिए क्या कर रहे हैं, वो वेरी कर रहे हैं, वो टैली कर रहे हैं कि उसको कितने यूनिट्स ऑफ लेबर लगाने हैं और कितने यूनिट्स ऑफ लैंड लगानी है, ताकि उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके।
तो उसका डिसीजन क्या होगा, वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ लेबर 0 हो जाता है, जहां पर सेकेंड स्टेज है वहीं तक वो प्रोडक्शन कंटिन्यू करता है। वो थर्ड स्टेज में क्या करेगा, प्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं करेगा। ये था हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।